साथियों नमस्कार। भारत की राजनीति को समझना समझाना दोनों बड़ा मुश्किल है। जानते क्यों? क्योंकि यहां जात व्यवस्था है। 6743 जातियों में एससी एसटी ओबीसी को इस कदर बांट के रखा गया है और उसमें ऊंच नीच नाम की गांठ उनके दिमागों में बांध दी गई है ताकि वो अपने हित की बात भी समझ ना पाए और अपने अधिकारों को अपने सामने लुटता देखकर दुख ना हो उनको। इस कदर बांटा गया है कि हम ऊंच जाते हैं और सामने वाला नीचे। सामने वाला चाहे जितना अच्छा बोलता हो, उनके हित की बात बोलता हो, उनके समझ में आने वाला नहीं है, माइंड ऑफ कर लेते हैं। साथियों जानते हैं, इलेक्शन आते ही एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और मुस्लिमों का डर दिखाया जाता है। मुस्लिमों के डर के मारे ये लोग एक भी हो जाते हैं, वोट भी दे देते हैं। जैसे सरकार बन जाती है, एससी को एससी से लड़ाते हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते हैं। एससी एसटी के वर्गीकरण यानी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के लड़ाना चालू हो जाता है। ओबीसी को क्रीमी लेयर और आरक्षण वर्गीकरण के नाम पे ओबीसी को लड़ाते हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आता। अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ते ही नहीं, इसलिए सामने लुटता पिटता देख के दुख नहीं होता है। क्या आप इनको बुद्धिमान मानते हैं? हम तो नहीं मानते। बाकी आपकी विचारधारा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानते होंगे तो, नहीं मानते होंगे तो। क्योंकि मनवादियों का सबसे शक्तिशाली हथियार यही है, जातियों में बांट करके उसमें ऊंच नीच पैदा कर देना। जब तक ये ऊंच नीच की गांठ उनके दिलो दिमाग से नहीं निकलती है, तब तक उनको बहुजन महापुरुषों को समझाना और समझना बड़ा मुश्किल है। उनके हित की बात भी होगी तो नहीं समझते, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, इस घमंड में बैठे रहते हैं कि हम ऊंच जाति हैं। साथियों, इससे बड़ा मूर्खता का कारण उदाहरण और नहीं हो सकता। मैं एक चीज बता दूं आप सभी को कि आप लोग बहुजन महापुरुषों को जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके माइंड की जो गुठली है, गांठ है, निकलने वाली नहीं है। आप कितने महापुरुष मर गए बहुजनों को जगाते हुए, और ना जाने कितने मर जाएंगे। लेकिन ऐसे अफीम खा के सोए हुए लोगों को जगाना बड़ा मुश्किल है। साथियों, सतर्क रहिए अपने अधिकारों के प्रति। नमो बुद्धाय, जय भीम।